हम लोग का जो है प्रश्नावली 2.2 का जो होगा क्लास 8 का तो चलेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो ये है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देखोगे कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उसके तीनों कोण याद कीजिए। तो त्रिभुज में 3 कोण दिया हुआ है और उसका अनुपात हम लोगों को दिया हुआ है 2:3:5। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जो हम लोग मान लेंगे कि x है, माना हम देखिएगा, माना त्रिभुज का प्रथम कोण, त्रिभुज का प्रथम कोण बराबर 2x, 2 है तो 2x ले लिए। त्रिभुज का द्वितीय कोण जो होगा 3x और त्रिभुज का तृतीय कोण जो होगा, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तृतीय कोण 5x। अब जो है हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। इसलिए 2x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री। तो 5 3 8 2 10, 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटा 10, जो कट जाएगा। x बराबर 18 डिग्री आया। इसलिए प्रथम कोण जो हो जाएगा कोण बराबर 2x बराबर 2 × 18, 18 दूना 36 डिग्री। द्वितीय कोण जो होगा, द्वितीय कोण बराबर 3x बराबर 3 × 18, 18 × 54 डिग्री। और तृतीय कोण बराबर 5x बराबर 5 × 18, 90 डिग्री, है ना। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज के तीनों कोण का मान आ गया। तीनों कोण निकालने के लिए देखिए हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। यहाँ पर देखोगे कि हम लोगों को 3 तरह का सिक्का दिया हुआ है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, और कुल कितना है 160 सिक्का है, और कुल मूल्य भी दे दिया है। यदि 2 रुपया का सिक्का जो दिया हुआ है कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, तो सिर्फ 2 ही सिक्का दिया हुआ है जिसमें कि उसका बताया हो कि किसका कंपेयर में कितना है, ठीक है, तुलना में। जैसे 2 रुपया का सिक्का की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, मतलब 5 रुपया का सिक्का कम है, 2 रुपया का संख्या ज्यादा है। तो जो कम है उसको मान लो। तो मान लेते हैं, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। तो इसलिए 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 3 गुना, कितना बोल रहा है 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा। अब जो है, अब हम लोग को 1 रुपये का सिक्का तो दिया ही नहीं है, तो 1 रुपये का सिक्का कितना होगा, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। अब कुल जो है सिक्का 160 है, तो 160 में से अगर हम लोग 5 रुपया और 3 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या अगर माइनस कर दें तो आ जाएगा, मतलब x + 3x। ये हो गया 5 रुपया का सिक्का की संख्या, और ये हो गया 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। दोनों को जोड़ करके 160 में से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 रुपया का सिक्का की संख्या। अब जो है मान लेते हैं कि 5 रुपया का 2 सिक्का तुमको दिया जाए, तो रुपया कितना हो जाएगा 10 रुपया होगा, 2 × 5। अगर 3 देते हैं तो 5 × 15 हो जाएगा। मतलब कि सिक्कों की संख्या को अगर हम उसके मान से गुणा कर दें तो कुल सिक्कों का वैल्यू कितना है वो पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 रुपया कुल योगफल कितना है रुपया का 300 रुपया होना चाहिए, तो 5 गुना x करना पड़ेगा, और 2 गुना 3x और 1 गुना ये पूरा बराबर कितना आएगा 300। तो प्रश्न से हमारा हो जाएगा, प्रश्न से 5x + 2 × 3x प्लस 1 गुना ये कर दीजिए 160 माइनस x + 3x बराबर 300 रुपया हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। 5x + 3 गुना 6x प्लस 1 से गुना करो तो उतना आएगा, तो इसको हम उतना ही छोड़ देते हैं, 160 कर लेते हैं, और माइनस 3 1 4x, ठीक है ना, बराबर 300। तो यहां हो जाएगा कितना 6 5 11x माइनस 4x बराबर हो जाएगा 300, और ये 160 उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं,
ठीक ना, प्लस माइनस बदलता है तो माइनस कर देते हैं, प्लस तो माइनस बदले। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 7, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 0, 0 माइनस 6, तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 140। तो x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7, 7 गुना 14 20। तो x मतलब 20 सिक्का जो है हो जाएगा। तो इसलिए जो हो जाएगा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 20 को आ गया, ठीक ना, संख्या बराबर 20। और फिर 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ 3 गुना है तो 20 गुना 3 क्या हो गया, 20 किया 60। और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 160 माइनस 60 प्लस 20, तो 160 माइनस 60 प्लस 20 80 बराबर 80 सिक्का हो जाएगा 1 रुपया का, ठीक ना। तो इस तरह से जो है 5 रुपया का 20 सिक्का, 2 रुपया का 60 सिक्का और 1 रुपया का 80 सिक्का होगा कुल, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, क्लियर है। चलो अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। एक पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए जो है 1 लाख रुपया जो है रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो देखो कि 1 लाख रुपया तो वो खुद के लिए रखा, तो दिया कितना रुपया बांटा है, 1.5 लाख रुपया बांटा नहीं, 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर तो 1.5 लाख रुपया वो बांटा है अपने तीनों बच्चों में, ठीक ना। किस अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में, ठीक है। हमने एक अनुपात वाला क्वेश्चन अभी जस्ट पहले किया था, तो उसमें हमने मान लिया था 2x 3x 5x ऐसे करके। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि वैसा नहीं लेकर के हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें अनुपातों का कुल योगफल निकाल लेते हैं। इसको दूसरे मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला मेथड आपको एक सिखाया गया है, एक क्वेश्चन में हमने फर्स्ट मेथड को बताया, इस क्वेश्चन में हमने दूसरा मेथड को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट हो जाएगा ये मेथड। तो यहाँ पर देखोगे कि हल में संतानों में बांटी गई राशि कितना हो जाएगा 2.5 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, ठीक है। तो कितना बचेगा 1.5 लाख, इसको लिख सकते हो 1.5 लाख हो गया। अब 1.5 लाख में क्या है कि अनुपातों का योगफल क्या हो जाएगा, अनुपातों का योगफल बराबर 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6 हो गया, ठीक है ना। तो पहले बच्चे का जो शेयर होगा, पहली संतान का, इसलिए पहली संतान का हिस्सा बराबर, पहला संतान को 1 अनुपात मिल रहा है क्या, तो 1 अब बटा 6 कुल अनुपात से भाग दो, अब गुना कर दो, कितना बांटा है 1.5 लाख रुपया बांटा है, तो 1.5 लाख, ठीक है। 6 से काटो, 6 दूना 12, 3 बचा 15, 6 × 5 = 30, 3 0, मतलब पहली संतान को ये इन्होंने क्या दिया है 25,000 रुपया दिया, ठीक है। अब दूसरी संतान का हिस्सा जो दूसरे संतान को 2 अनुपात दिया है, 2/6 गुना 1.5 लाख, ठीक ना। तो यहां पर देखो काटोगे तो उतना ही आएगा, 25,000 ही आएगा, और 25 दूना 50, तो दूसरे संतान को इन्होंने 50,000 दिया है, ठीक है। अब तीसरे संतान का हिस्सा कितना हुआ 3/6 गुना 1.5 लाख, ठीक ना। 6 से काटोगे तो फिर उतना ही 25,000 आएगा, और 25 या 75, मतलब 75,000 जो है, तीसरे संतान को 75,000, दूसरे को 50,000 और पहले को 25,000 राशि दिया जा रहा है। तीनों का हिस्सा हो गया, आसान है। दूसरा मेथड आपको बहुत ही आसान ढंग से बनाया गया, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसको कैसे बना सकते थे, 1x + 2x + 3x बराबर 1.5 लाख, फिर वहां से x को सॉल्व कर लेते, 6x बराबर 1.5 लाख, तो x का वैल्यू आता है 25,000, और फिर तब सब में वैल्यू पुटअप करते, तो 25,000 गुना 1, फिर 25,000 गुना 2, फिर 25,000 गुना 3, तो ऐसे करके निकालना पड़ता है। तो ये वाला मेथड भी बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। गुणज मतलब होता है उसका लगातार गुणनफल, ठीक है, गुना। तो यहाँ पर जो है अगर 11 का 3 लगातार गुणज अगर बात करोगे तो गुणजों में अंतर कितना का होगा, 11 का होगा। मतलब 8 नंबर का हम हल कर रहे हैं, तो इसमें माना 11 के 3 लगातार गुणज क्या है, पहले तो x मान लेते हैं,
दूसरा क्या होगा, पहला गुणज जो हो गया x, ये पहला गुणज है, प्रथम गुणज, द्वितीय गुणज जो हो जाएगा, गुणज जो होगा x प्लस 11, और तृतीय गुणज जो होगा x प्लस 22, 11 का अंतर। ठीक है, अब जो है इसका योग दिया हुआ है 231, तो प्रश्न से तो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231। तो x प्लस 3x प्लस 22 और 11 33 बराबर 231। तो 3x बराबर 33 को उधर ले जाओ, 231 माइनस 33, तो ये कितना आ जाएगा, 3x बराबर 8 3 11 और यहाँ 2 बच गया, तो 9 3 12, 198। ठीक है, तो x बराबर यहां से आ जाएगा, x बराबर 198 बटा 3, तो 3 से कटेगा 3 छक 18, 1 बचेगा 3 छक 18, तो x बराबर 66, मतलब पहला गुणज हो गया 66, इसलिए प्रथम गुणज बराबर 66, द्वितीय गुणज हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ दो, द्वितीय गुणज बराबर 66 प्लस 11 77, और तृतीय गुणज जो हो जाएगा 66 प्लस 22 यानी 88 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा गुणज। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। विजेता की संख्या नहीं मालूम, तो मान लेते हैं विजेताओं की संख्या क्या है, x है, जो नहीं मालूम उसको x मान लेते हैं। ठीक ना, तो माना विजेताओं की संख्या बराबर x, तो कुल प्रतिभागी कितना था, 100, तो इसलिए जो छात्र विजेता नहीं है, ठीक ना, विजेताओं को छोड़कर के अन्य प्रतिभागी, डायरेक्ट अन्य प्रतिभागी लिख देते हैं, अन्य प्रतिभागी बराबर 100 माइनस x। ठीक है, अब जो है 120 कलम दिया गया है टोटल, ठीक ना, और जो विजेता है उसको 2 कलम, और जो नहीं है विजेता उसको 1 कलम दिया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या करो कि विजेता को 2 कलम दिया गया तो x गुना 2 कर दो प्रश्न से, और जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम दिया गया है तो 8 गुना 100 माइनस x हो गया, जो प्रतिभागी था अन्य प्रतिभागी, बराबर टोटल कलम 120। ठीक है, कलम की संख्या कुल संख्या हम निकाल रहे हैं। अब जो है ये क्या हो गया, 2x प्लस 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली ब्रैकेट तोड़ दो, 100 माइनस x बराबर 120, तो 2x माइनस x हो जाएगा x, और बराबर 120, और ये इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 20। इसलिए प्रतिभागियों की जो विजेता प्रतिभागी है वो कितना आ गया, 20 आ गया। इसलिए विजेता प्रतिभागियों की संख्या या प्रतिभागी की संख्या आ गया बराबर 20, और अन्य प्रतिभागी कितना हो गया, अन्य प्रतिभागी की संख्या जो हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80। ये आपका आंसर क्लियर है। तो विजेताओं की संख्या हो गया, तो विजेताओं की संख्या कितना है, 20 ही आंसर आएगा, अन्य प्रतिभागी हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डन। तो देखो, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, और दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखोगे कि हम जो है उम्र से संबंधित जो भी सवाल बनाएंगे उसमें जो कम होगा उसको मान लेंगे। तो इसमें पिता और पुत्र की उम्र में कौन छोटा हो जाएगा, तो पुत्र छोटा होगा, ठीक ना, तो पुत्र छोटा है तो उसका जो है यानी रवि की उम्र जो है हम लोग मान लेंगे। ठीक ना, माना रवि की उम्र, रवि की वर्तमान उम्र बराबर x, तो पिता की उम्र कितने हो जाएगी, पिता की वर्तमान उम्र होगी, यहाँ पिता की वर्तमान उम्र जो है तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, तो रवि का उम्र x है तो इसका 3 गुना 3x, अब प्लस अधिक है तो प्लस 5, इतना वर्ष होगा। अब 5 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग जो है 47 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र बढ़ेगा 5-5 साल, ऐसा नहीं ना कि पिता का बढ़ेगा पुत्र का नहीं बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा 5-5 साल। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर 3x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 10, और रवि की उम्र बराबर x प्लस 5। ठीक है, प्रश्न से अब जाइए,
प्रश्न से योग उम्रों का योगफल 47 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 10 बराबर 47 47। तो यहाँ 3x प्लस x 4x प्लस 10 प्लस 5 15 बराबर 47। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4x बराबर 47 और इसको उस साइड ले जाओगे तो माइनस 15। तो हो जाएगा यहाँ पर 4x और 47 में से 15 माइनस 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 2 और यहाँ से 4 माइनस 1 जाएगा तो 3 32। तो x बराबर क्या होगा 32/4 गुना है तो भाग में 8 चौका 32 8। इसलिए जो है रवि की वर्तमान आयु कितना आया, रवि की वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु जो होगी वो 3x प्लस 5 है, यानी 3 इंटू 8 प्लस 5 8 के 24 प्लस 9 सॉरी प्लस 5 24 और 5 29 वर्ष, है ना। तो ये आ जाएगा, पिता की उम्र जो है 29 वर्ष और रवि की उम्र कितनी हुई 8 वर्ष। ठीक है।